नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन को मैं लगातार आपके लिए ला रहा हूं। अगर आप एनटीपीसी CPT2 ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये वाला सेशन देखना चाहिए। इसमें मैं लगातार बहुत सारे रिवीजन भी करा रहा हूं और सभी प्रश्नों को यहाँ पे आपके लिए कवर भी करा रहा हूँ। इसका 11वां भाग कल किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो गया था, लेकिन आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरे सेशन को देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको मजा आने वाला है। इसके पहले के जितने भी भाग हैं दोस्तों, उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मतलब इसके पहले तकरीबन 10 पार्ट जो मैंने अवेलेबल कराया है, आप उसका प्लेलिस्ट देखिएगा। इसमें दोस्तों टोटल आपके लिए प्रश्न जो होंगे वो 40 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोशिश कीजिए कि 30 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को आप ट्राई कीजिए कि सॉल्व हो, सही से हो। प्लस हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करते रहते हैं। एंड आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एज ऑलवेज, जैसा आप हमेशा करते हैं। इस वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा किसी न किसी ग्रुप में। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ क्या करेंगे, बेल बटन को दबा लेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्लास कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न, इंपॉर्टेंट भी है कि हाल ही में बजट मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल एंड निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूर्णकालिक जो कि वित्त मंत्री हैं, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन है। और यही जो थी भारत की पूर्व में क्या थी, डिफेंस मिनिस्टर थी, रक्षा मंत्री थी, जो अभी कौन है, राजनाथ सिंह है। और भारत के तत्कालिक होम मिनिस्टर कौन है, अगर आपसे पूछा जाएगा गृह मंत्री, तो ये है अमित शाह। और पीयूष गोयल के बाद दोस्तों कौन सा है, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो वाणिज्य मंत्रालय, जो कि पीयूष गोयल के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य की सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू किया है ना। तो राज्यों के योजनाओं के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, क्या होगा, कौन सा राज्य है जिसने अभिनंदन योजना शुरू किया है। यस, यू आर राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने अभिनंदन योजना को शुरू किया गया है। अब यहां से देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिवीजन के लिए हम लोग लेते हैं कि असम के चीफ मिनिस्टर कौन है। पहले जो थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन अभी कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। सर्बानंद सोनोवाल जो है कि आयुष मंत्री बन चुके हैं। एंड यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों, तो ये है जगदीश मुखी, इनका नाम याद रखेंगे, ये है जगदीश मुखी। एंड यहाँ पे जो चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो है सुधांशु धूलिया, सुधांशु धूलिया। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है बार बार कि लोकसभा सीट कितना है, 14। राज्यसभा सीट, एकदम रट्टा मारिए इसको ना, राज्यसभा सीट 7। और यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 126। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कांजीरंगा, नामेरी, ओरम, डिब्रू साइखोसा, मानस, ये सभी नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आपका है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहले अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। यू हैव 4 ऑप्शन, सुबोध कुमार जायसवाल, सुरेश चंद्र शर्मा, अरविंद कुमार या फिर डॉक्टर दिनेश मिश्रा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सुरेंद्र चंद्र शर्मा, जिनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है इनको बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम अध्यक्ष, जो कि बनाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है, देखिए सुबोध कुमार जायसवाल बिरादर है मेरे, ये दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई चीफ है। यहाँ पे देखिए अरविंद कुमार है, ये किसके चीफ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आईबी चीफ है, याद रखेगा। और मैंने आपको बताया था कि अरविंद कुमार जो है मतलब इन्हीं नाम के हैं, यही नहीं, गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात कौन है, उनका भी नाम अरविंद कुमार ही है। और जो गुजरात राज्य है इसके सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने दामिनी योजना को शुरू किया है। ठीक है, दामिनी एक प्रकार से महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए से स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ये जो राज्य है ये है आपका बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये दामिनी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का मैप भी देख सकते हैं, मंडल देख सकते हैं, 18 मंडल टोटल इसे बांटा गया है। क्वेश्चन आता है कितने जिले हैं इसमें, तो टोटल इसके 75
जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा जो कि लोकसभा सीट है, क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, यूपी के साथ है 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। एंड विधान परिषद की सीटें इसके पास दोस्तों कितनी है, 100। ये सभी के सभी सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास ही है। और इसके अलावा दोस्तों की सबसे ज्यादा सीमा रेखा भी इसी के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, जो उत्तर प्रदेश है 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, सबसे ज्यादा सीमा रेखा भी उत्तर प्रदेश के साथ जो कि लगती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बाकी आप लोग सभी लोग जानते हैं। पंजाब के नए सीएम बने भगवंत मान, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, और राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है, आप लोग को कल मैंने पूछा था, आज से फिर बताइए कमेंट करके आंसर आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि राजस्थान के सीएम कौन है। कांग्रेस से है अशोक गहलोत, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक प्लेस है जिसका नाम चेंज किया है, किसके, देखिए कौन सा प्लेस है ये है मुकबरा चौक। इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखने का फैसला किया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है इन्होंने। जी दोस्तों, ये जो नाम चेंज किया गया है ये कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर विक्रम बत्रा, उनके नाम पे रखा गया है। कौन सा चौक है ये देखिए, जो कि मुकरबा चौक है, जिसका नाम चेंज किया है। कैप्टन बत्रा जो कि कारगिल युद्ध में दुर्गम पहाड़ियों में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, और 1999 विक्रम ने इनके शौर्य के लिए परमवीर चक्र से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो एक सल्यूट है मेरा इनके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य ने परिवहन विभाग ने प्रत्येक महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। मतलब गाड़ी मोटर लेके मत आइए आप, ये चीज है। तो ये राज्य आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, कौन से ऑप्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो राज्य है ये राज्य है आपका राजस्थान। यहाँ पे आप राजस्थान में मैप देख सकते हैं। मैप लेने का सीधा साधा मतलब ये है कि पड़ोसी राज्यों को भी देख लेना है और कितने जिले हैं। देखिए राजस्थान में क्वेश्चन आता है कितने जिले हैं, तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान में जो लोकसभा सीट दोस्तों कितना है, 25। 25 क्या है, 25 लोकसभा सीट है। 10 क्या है, तो 10 देखिए यहाँ पे राज्यसभा सीट है, एंड 200 यहाँ पे विधानसभा सीट है। कहां पे, राजस्थान। राजस्थान के सीएम का नाम मैंने आपको बता दिया, अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है, ये आप याद रखिएगा, ये है कलराज मिश्रा। एंड राजस्थान के चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो ये है अखिल कुरैशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है किस राज्य ने गौरेला पेंड्रा मरवाही नामक एक जिला नया बनाया है। गौरेला पेंड्रा एकदम अपडेटेड है और क्वेश्चन आएगा जरूर, याद रखिएगा। ये जो है ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ना। छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है, तो ये है भूपेश बघेल। झारखंड के कौन है दोस्तों, हेमंत विश्वा शर्मा, हेमंत सोरेन। एंड आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एंड बिहार के दोस्तों कौन है, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार देखिए 7 बार बन चुके हैं, मतलब 7 बार ये शपथ ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस स्टेट के आसपास के जो की जगह को हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, कौन कौन सा पर्टिकुलर वो है। यहाँ पे देखिए इसके बगल में है मध्य प्रदेश, एमपी, इधर आपका है महाराष्ट्र इसके पड़ोस में, नीचे आपका है तेलंगाना, याद रखिएगा, और तेलंगाना के बाद ऊपर आपका उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों ये झारखंड से भी सटा हुआ है। तो ये सारे इसके पड़ोसी जो कि राज्य हो जाएंगे। और गौरेला पेंड्रा मरवाही नामक जो जिला बनाया गया वो कहां बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। आगे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने रिस्क रेकॉन नामक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो किसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो अधिग्रहण किया गया है ये किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। क्वेश्चन आया था आपके CHSL एग्जामिनेशन में कि मास्टर कार्ड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बनी है, तो वो बनी थी PV सिंधु, इनको बनाया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आपको याद रखनी है क्योंकि नई ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, तो ये है आपकी सटलिंग टू दी टॉप। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी PV सिंधु की है ना। अब मास्टर कार्ड दोस्तों, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट देख लीजिए। मास्टर कार्ड के तत्कालिक जो CEO है इनका नाम है माइकल मिचाव। इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 30 नवंबर सन 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, गूगल स्टैब्लिशमेंट कब है, क्वेश्चन आएगा, तो 1998 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसके तत्कालिक जो CEO है दोस्तों, आप सभी को उनका नाम पता है, उनका नाम क्या है, सुंदर
पिचाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेसबुक के सीईओ दोस्तों कौन है, आप सभी को पता है ये कौन है, ये है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को देखिए और दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए जिससे आइडिया भी लगता रहे। इस क्लास को मिस मत कीजिए, मैं आने वाले समय में और भी ढेर सारी क्लास आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है ना, ये स्पेशली जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके लिए स्पेशली ये है, तो ये बताना है आपको ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये शरद अरविंद बोबडे के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, उनका नाम है एनवी रमना। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये कौन है, एनवी रमना। तो ये सुपेस पोर्टल दोस्तों क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल से जजों के रिसर्च करना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट एवं कानून रहेंगे जिससे जजों को रिसर्च करने में आसानी होगी एवं उनके कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, शरद अरविंद बोबडे जो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। भैया मास्क नहीं है तो मूवमेंट नहीं करने देंगे, तो ये कौन सा राज्य है, बिल्कुल आसान, जो आप सोच रहे हैं वही वो राज्य है दोस्तों, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, गुजरात के बारे में भी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। गुजरात में भी जिलों की संख्या 33 है, राजस्थान में भी जिलों की संख्या 33 है, इन दोनों राज्यों में 33 है। एक और बता देता हूं, तेलंगाना राज्य में भी जिलों की संख्या 33 ही है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। गुजरात राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के जो कि है शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के दोस्तों कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, ये है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, सिक्किम राज्य में, और राजस्थान के तो आपको पता है अशोक गहलोत। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं जो आपको ले लेने चाहिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। 500 क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे मैंने विद संपूर्ण हल के साथ सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप इसे लेके पूरा हल कर डालिए। जीके को टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने पूरा इंक्लूड किया है, इसीलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जीके के सभी टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड ई बुक है साइंस का 1000 क्वेश्चन जो बार बार पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उनको मैं फुल डिटेल के साथ कवर किया हूं इस पर्टिकुलर ई बुक पे। ये तीनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पे आपको इससे 100% हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटककार है ये कौन है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो नाटककार है दोस्तों ये कौन है, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनको आप लोग पढ़िएगा ना। क्वेश्चन आता है जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं, गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है ना। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आता है कि गीतांजलि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ना। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो पुराने हैं वो आपसे पूछता है, जैसे कामायनी हो गया, जयशंकर प्रसाद का, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जितने भी जल डमरू मध्य, देखिए जल डमरू क्या होता है ना, देखिए डमरू के आकार का जो मध्य होता है, दो जलाशयों को जोड़ने का काम करता है और इसका जो आकार होता है वो डमरू की तरह होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं ना। तो जिब्राल्टर जो है ये किसके किसके बीच में है, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिब्राल्टर दोस्तों जो है ये आपका याद रखेंगे मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ठीक है, देखिए अफ्रीका का ये वाला एरिया जो मोरक्को का है और यूरोप में ये स्पेन वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में स्थित है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ना। मतलब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एक तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट के मध्य में है, याद रखिएगा जिब्राल्टर। भारत और क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका इसके बीच में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है ना। ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया इसके बीच में दोस्तों कौन है, बॉस। न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड के बीच में भी एक जल संधि है, उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं कुक के नाम से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया में बॉस, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच में जो है दोस्तों उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
उसको हम लोग जानते हैं कुक के नाम से। और रसिया और अलास्का के बीच में सबसे बड़ी जल संधि है बेरिंग जल संधि, 805 किलोमीटर की। तो जल संधियों से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो सब अजात शत्रु के बाद जो मगध में शासन था वो था किसका? उदयन का शासन था। हिस्टोरिक क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां पे लगता है? जी हाँ दोस्तों, कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है भारत में। और ये देखिए कौन सा जगह है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, महाकालेश्वर का शहर। एक तो हो गया आपका उज्जैन, ठीक है, एक तो हो गया आपका हरिद्वार, यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। एक तो हो गया आपका प्रयागराज ना, प्रयागराज कहाँ पे है भैया? उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि जो चौथा जगह है जहां पे कुंभ मेला लगता है वो कौन सा है? ये कमेंट करके आपको बताना है ना। मध्य प्रदेश के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? ये है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम है रवि विजय मालिमत। रवि विजय मालिमत ये है चीफ जस्टिस। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 52 जिले हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर किसी राज्य में है तो इसी राज्य में है। सबसे ज्यादा जनजाति किसी राज्य में निवास करती है तो मध्य प्रदेश राज्य में ही निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरूपण की जाती है? मतलब इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी किसकी खेती की जाती है जो प्रतिरूपण के द्वारा करते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन में हो जाएगा प्याज। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए प्याज जो होती है वो प्रतिरूपण के रूप में होती है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोयाबीन जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूंगफली, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, मूंगफली कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ना। तो मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, इस पर्टिकुलर स्टेट में जिलों की संख्या है 33। अब मैंने 3 स्टेट आपको बताया था जिनकी जिलों की संख्या 33 है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा स्टेट है जहां मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके साथ साथ देखिए मेरा जो सेकंड चैनल है अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से। लगातार इस पे भी आपको क्लासेस मिल रही है, स्पेशली ग्रुप डी एंड एनटीपीसी परीक्षा के लिए। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे @omjaiswalbns पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो चर्चा में थी, यह टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व, यस यू आर राइट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है ना। तेलंगाना, बात करेंगे तेलंगाना पे। पहले देख लेते हैं कुछ जो टॉप टाइगर रिजर्व पूछता है। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पे है? मध्य प्रदेश। सिमलीपाल कहां पे है? ये आपका उड़ीसा में है। सुंदरबन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पे है? राजस्थान में है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहां पे है? आंध्र प्रदेश। ये सभी टाइगर रिजर्व एकदम रटिए, क्वेश्चन आता है ना। बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य देखिए आंध्र प्रदेश से टूट गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था सन 1956 में। इसका ब्रेकडाउन हुआ कब? 2 जून सन 2014 में। और यहाँ पे बना नया राज्य तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ जस्टिस इसके हैं। कौन है? क्या नाम है? हाँ इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस। सभी जगहों का आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइएगा फिलहाल इसका कमेंट करके कि इसके चीफ जस्टिस कौन है। अभी मैं क्लास में बताऊंगा। राजस्थान के चीफ जस्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन, एंड महाराष्ट्र के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन। तेलंगाना के लिए एक बड़ा सिंपल सा टेबल याद कर लीजिए। 17 का गुणा कर लीजिए 7 बार, क्या मिल जाएगा? 17 7 119। ये है लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट। 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं 40, जो कि यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कब हुआ था? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हल्दी घाटी का दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला, 1576 में। तो यहाँ पे जितने भी ऐतिहासिक काल में युद्ध लड़े गए हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पे 1556 में क्या हुआ है दोस्तों? तो 1556 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है,
1761 में क्या हुआ था, तो पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। 1757 दोस्तों क्या हुआ था, तो 1757 में देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 57 में हुआ था। उसके बाद एक और लिख लेते हैं 1556 में दोस्तों क्या हुआ था, तो 1556 में जो हुआ था पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी। तो युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक क्या नाम है इनका, तो इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन संस्थापक है वो आता है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और भी बहुत कुछ है, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा आत्मीय सभा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, देखिए तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है एकदम। मैं आपको बीच बीच में मैंने बोला कि क्लास कभी भी मिस मत कीजिए, मैं रिवीजन कराता चलूंगा। 1 अप्रैल 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बोलते हैं आरबीआई को बैंकों का बैंक। क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। तो इसकी स्थापना दिवस मनाई गई कौन सी, तो इसकी स्थापना दिवस मनाई गई 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा अब देखिए फटाफट आरबीआई को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके गवर्नर 25वें जो है कौन है, शक्तिकांत दास। और 4 एमडी है इसमें से, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन एंड बीपी कानूनगो, जो अब नहीं है। ठीक है, इनके जगह पे एक नए आए हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर से अपडेटेड हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं लाइक करूंगा सबके कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद आता है दोस्तों कि इसका 1937 के बाद या फिर कह लीजिए पहले जो मुख्यालय था वो कौन सा था, तो इसका कोलकाता मुख्यालय था। ठीक है, उसके बाद मुंबई मुख्यालय बनाया गया। और किस अधिनियम के तहत आया है, तो 1934 अधिनियम के तहत इसको बनाया गया है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया सन 1949 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, भारतीय एक सींग वाले गैंडे कहां पे पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन का आंसर कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इसके अलावा भी मैंने और भी नाम बताया था, याद कर लीजिए। नामेरी नेशनल पार्क कहां पे है ना, यहीं पर है। मानस, ये कहां पर है, असम में है। डिब्रूगढ़, याद रखिएगा क्या है, डिब्रूगढ़ यहीं पर है। डिब्रू साइखोसा यहीं पर है। ओरंग कहां पर है, तो देखिए ये भी यहीं पे है। ये सारे नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य के हैं, असम राज्य के हैं। ठीक है, चलिए कान्हा आप लोग के लिए है क्वेश्चन यहां से भी एक, कि कान्हा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। गिर कहां पे है, गुजरात में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत आसान है, बहुत बार आया हुआ है, कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पटना स्थित पत्थर का मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है। जी हाँ, क्योंकि स्मारक जो है उससे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे परवेज शाह। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य में हापुस आम को जीआई टैग दिया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्वेश्चन आएगा, तो सभी राज्यों के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को भी आप देखते रहिए, याद करते चलिए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो हापुस आम है ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये है आपका महाराष्ट्र का। एक और नाम है याद रखेंगे, और ये नाम है अल्फांसो। अल्फांसो मैंगो कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो वो भी महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है, 36 जिले हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र का लोकसभा सीट कितना है, 48। महाराष्ट्र का राज्यसभा सीट कितना है, 19। महाराष्ट्र का विधानसभा सीट कितना है, 288। महाराष्ट्र में विधान परिषद की भी सीटें हैं 78। इसको भी एकदम रटिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिलेटेड आते हैं। राजधानी सबको पता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। क्या नाम है इनका, जी हाँ इनका नाम है, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ललिता सेठ ना, ललिता सेठ, जो कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों सार्स, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सार्स दोस्तों क्या है, संचार प्रणाली है, विषाणु है, कवक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सार्स
अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है SARS-CoV-2 उसका ऑफिशियल नेम था। तो यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एक वायरस जनित रोग है ना, और जो ऑफिशियल नेम है इसी नाम पे है SARS-CoV-2। कोरोना वायरस का जो नाम है ऑफिशियल वो इसी पर है। तो आने वाले समय में आपको आपके एग्जामिनेशन में कोरोना वायरस से भी संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा जो देश है इसका जो संविधान है 10 अलग अलग देशों से चीजें ली गई हैं, ठीक है, उसमें से एक देश ये भी है। तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है दोस्तों कनाडा। संघवाद जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है? तो अमेरिका से जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 में वो लिया गया है। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची ये किस देश से लिया गया है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आपको, एंड्रॉयड क्या है? आप लोग जो बहुत सारे लोग मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो ये क्या है? इसको कैप्चर कर लिया गया था गूगल के द्वारा। तो ये क्या है? ये एक क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बार देखिए आपके कंप्यूटर मोबाइल से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। जो कंप्यूटर में होता है वो ऑपरेटिंग ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो होता है वो एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड किसका है दोस्तों? तो ये गूगल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम का उत्पादन करता है बहुत ही प्रमुख रूप से? तो शहतूत रेशम का उत्पादन सबसे प्रमुख रूप से करने वाला दोस्तों कौन हो जाएगा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य रिसेंट में विवादों में था, जैसा कि आपने पता है। कर्नाटक राज्य में दोस्तों सीएम कौन है? तो ये है बसराज बोम्मई। कर्नाटक राज्य जो है इसके गवर्नर कौन है? पुराने गवर्नर है कौन है भाई? बनवारी लाल पुरोहित कहीं और थे, कहीं और आ गए। RN रवि तमिलनाडु से थे, वहां चले गए वो। यहाँ आपका गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है ना कि कौन है गवर्नर। यहाँ पे मैं चीफ जस्टिस आपको बता दूं तो ये है दोस्तों, इनका नाम है ऋतुराज, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी ना, कर्नाटक राज्य के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए फिलहाल तो ये बंद भी हो गया, इसका मर्जर हो गया। किसमें मर्जर किया गया? इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में इसका मर्जर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 नवंबर सन 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय महिला बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा ने चंद्रावेधशाला किस ग्रह पर एक्स किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया? इनका जो एक वेधशाला है चंद्रा, तो मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, अरुण ग्रह पर या फिर बृहस्पति ग्रह पे, किस ग्रह पे ये पता लगाया है? यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन में भी आपका सही आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पे देखिए एक्स किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है। अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रहों से रिलेटेड, उनके घूर्णन काल से रिलेटेड, उनके जो उपग्रह हैं उनसे रिलेटेड। जैसे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। ठीक है, शुक्र ग्रह के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, और बृहस्पति के ग्रह के पास 79 उपग्रह है, जो कि दूसरे नंबर का हाईएस्ट है। सबसे पहले नंबर का हाईएस्ट है 82, ये शनि के पास है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो टाइटन। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह आपका बृहस्पति का है। तो शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताना है एक ऐसा ग्रह और कौन सा है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं, बताइए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा तैयार किया गया है? जीके में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कि तैयार किया गया है। आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते थे लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया गया किसी कारणवश से, और इनको बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। ठीक है, चलिए बताइएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? क्या नाम था उसका? नाम भी आपको याद रखना है, ये था लॉर्ड डलहौजी, जिसने सबसे पहले डाक व्यवस्था चालू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर है? जी हाँ,
गदर पार्टी जो थी दोस्तों, इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई और कहां हुई, ये है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सबको कमेंट कीजिएगा, मैं कल सबसे पहले शुरुआत इसी से करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसका होता है? जी हाँ दोस्तों, उनके पंजीकरण का जो दायित्व होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है ना। और मतदाता से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है ना, जिसमें मतदाताओं मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। कब? सन 1989 में। और वो अमेंडमेंट कौन था दोस्तों? क्वेश्चन आएगा जरूर कि कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसमें ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका अगला, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? कलिंगा अवार्ड 2021 जो दिया गया वो किसको दिया गया? और ये एक पर्टिकुलर राज्य के तत्कालीन गवर्नर भी हैं। तो ये गवर्नर किस राज्य के हैं? ये गवर्नर है आंध्र प्रदेश राज्य के। इनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आर हरि कुमार कौन है? तत्कालीन नेवी के चीफ बनाए गए हैं ना। नेवी जो है इसके चीफ, नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसके चीफ कौन है? तो यही है, आर हरि कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएंगे, गेट रेडी, तैयार रहिएगा इसके लिए। ठीक है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। कैड दोस्तों इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो कि कैड का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 पे किसे सम्मानित किया गया ना? इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया। ठीक है, अमित केसरवानी को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो कि 2021 दिया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों है आपका, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली अपडेट करके $100 मिलियन क्या ऋण को मंजूरी दी? मतलब कितना बिजली चाहिए, बिजली ही कम पड़ रहा है। तो ये कौन सा राज्य है जहां पे ये किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जो राज्य है ये है आपका बेंगलुरु, जो कि किसकी राजधानी है? ये राजधानी है कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। एडीबी दोस्तों क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जो कि अध्यक्ष इसके कौन है? मात्सुको असाकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68 सदस्य देश इसमें हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया है और इसे बदल के रखा गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का जो नाम था वो क्या था? बहुत आसान प्रश्न है। जो प्रथम यान था, क्वेश्चन आएगा, जी हाँ, ये था चंद्रयान प्रथम, जिसे कब भेजा गया? जिसे 22 अक्टूबर सन 2008 में भेजा गया। और जो द्वितीय था दोस्तों, उसे कब भेजा गया? उसे 22 जुलाई सन 2019 में भेजा गया। दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी क्लास दोस्तों, जो इसका 11वां भाग था। कल गड़बड़ा गया था, कैसा लगा? ये इस तरीके से डिलीवर किया जाए, बदला जाए, क्या किया जाए बताइएगा। आपका सपोर्ट चाहिए तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम रिवीजन डिलीवर करूँ आपको। इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलता है वो बेल बटन के थ्रू ही मिलता है। बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाए हैं आप उनको भी ले लीजिएगा, जिससे कि आप चाउचक रिवीजन कर सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। इसी तरह आने वाले समय में डेली बेसिस पे मैं लाइव आऊंगा। लाइव का कुछ लोचा चल रहा है, जैसे ये सॉर्ट आउट होता है लाइव का तो मैं लाइव भी आने लगूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।